जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, जिसको हिंदी में समानांतर श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी। देखिए, तो कोई भी सीरीज दिया रहता है ना, कोई भी अगर किसी भी सीरीज के लगातार दो पदों का अंतर समान हो तो उसको कहिएगा कि वो जो सीरीज दिया हुआ है वो समानांतर श्रेणी में है, यानी कि एपी में है। ठीक है, यहाँ पे हम हिंदी बोलेंगे तो इंग्लिश में लिख देंगे और इंग्लिश में बोलेंगे तो हिंदी में लिख देंगे। बाइलिंगुअल लेके चल रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले को भी दिक्कत ना हो और हिंदी मीडियम वाले को भी दिक्कत ना हो। तो मान के चलिए कोई सीरीज दिया है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से सीरीज दे रहा है। ये सीरीज क्या हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो अगर इसके जो सीरीज दिया है, इस सीरीज के अगर लगातार दो टर्म का जो डिफरेंस होगा, पद का जो अंतर होगा वो बराबर होगा, तो ये जो सीरीज है ये एपी में कहलाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए कि इसके बीच में कितना का गैप है, 2 का। इसके बीच में कितना का गैप है, 2 का। इसके बीच में कितना का गैप है, 2 का। यानी कि हर एक लगातार दो टर्म के बीच के गैप कितना है, 2 है। इसलिए कहेंगे कि जो सीरीज दिया हुआ है ये एपी का सीरीज है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो जनरल फॉर्म होता है उसमें क्या है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, जैसे अगला पॉइंट है कि अगर इफ A1 A2 A3 A4 डॉट 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 इस तरह से आपको आगे मिलते जाएगा। यहां आपको मिलेगा AN-2 AN-1 और लास्ट में मिलेगा AN। ठीक है, ये जो सीरीज दिया है, अगर ये जो सीरीज है, इफ दिस सीरीज आर इन एपी, आर इन एपी, जो दिया हुआ सीरीज अगर एपी में है तो जानते हैं क्या होगा, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा, जिसको आप लोग हिंदी में कहते हैं सार्वंतर कहते हैं, जिसको डी से डिनोट किया जाएगा, जो कॉमन डिफरेंस होगा वो आपका हो जाएगा A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। ठीक है, अगर जो दिया हुआ सीरीज है अगर ये एपी में है तो कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका है कि सेकंड वाले टर्म में से फर्स्ट वाले टर्म को घटा दीजिए, वही आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। किसी भी सेकंड, जैसे देखिए ये A4 में से A3 को घटाइए और A3 में से A2 को घटाइए, दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो सेम आएगा। लगातार दो पदों का जो डिफरेंस आएगा वो सेम आएगा, वो कहलाता है कॉमन डिफरेंस डी। ठीक है, और आगे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी बात आपको ये समझ में रखना है, याद रखना है कि मान के चलिए किसी एपी का, अच्छा देखिए ये वाला जो दिया है ना, इसको आप बोलिएगा फर्स्ट टर्म, इसको सेकंड टर्म, माने पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इस तरह से इसको क्या बोलेंगे, लास्ट टर्म बोलेंगे, चाहे एनवा पद बोलेंगे। ठीक है, तो अगर किसी एपी का फर्स्ट टर्म आपको पता रहेगा, इफ फर्स्ट टर्म मतलब कि पहला पद, प्रथम पद किसी एपी का अगर ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, ठीक है, किसी एपी का फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी, ये आपको क्या है, आर गिवन। आपको अगर दिया हुआ है किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ है, तब आपको एपी क्या मिलेगा, देन एपी बराबर, एपी का जो सीरीज मिलेगा वो मिलेगा ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, इस तरह आगे की तरफ आपको सीरीज मिलते जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए ये वाला जो आपका कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा फर्स्ट टर्म। ठीक है, बोल सकते हैं इसको प्रथम पद, प्रथम पद। ठीक है, इसके आगे
ये सेकंड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, फोर्थ, इस तरह से जो लास्ट में मिलेगा वो क्या होगा, वो होगा लास्ट पद, यानी कि लास्ट टर्म, एनवा पद उसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया। अब आप यहाँ देखिए, अगर आपको टीएन निकालना हो, ठीक है, देखिए टीएन लास्ट वाले को क्या बोलेंगे, लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, लास्ट वाले को जो एनवा टर्म होगा उसको आप टीएन बोल सकते हैं, चाहे एन बोल सकते हैं, और चाहे हिंदी में उसको क्या बोल सकते हैं, अंतिम पद, अंतिम पद बोल सकते हैं। तो किसी एपी का जो टीएन होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये टीएन का फॉर्मूला होता है। टीएन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान के चलिए अगर आपको T6 लिखना पड़ेगा तो T6 के लिए क्या लिखिएगा, ए प्लस, देखिए यहाँ पर n था तो यहाँ भी n है, तो यहाँ 6 आ गया, n के जगह 6 आ गया तो यहाँ भी 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 माइनस 1 और इंटू डी, यानी आंसर आ जाएगा a प्लस 5d। देखिए T6 लिख रहे हैं तो इसका पद क्या आएगा, a प्लस 5d, मैंने जौन सा टर्म लिखिएगा उससे एक कम करके d के साथ गुना करके और a में जोड़ दीजिएगा तो वो टर्म आपको मिल जाएगा। टीएन हो गया। अब टीएन बोले चाहे लास्ट टर्म बोले, इसको लास्ट टर्म बहुत जगह एल से भी दिखा हुआ मिलेगा कि एल क्या होगा, किसी भी एपी का एल क्या होता है, लास्ट टर्म क्या होता है, तो वो भी होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कंफ्यूज नहीं करना है, या आपसे टी पूछ दे चाहे एल पूछ दे, आंसर यही होगा। ठीक है, अब आते हैं इसको मिटाते हैं। देखिए अब आपसे पूछ देगा कि सम ऑफ एन टर्म बताइए। जैसे मान के चलिए कोई सीरीज है A1 जोड़ A2 जोड़ A3 जोड़ A4, इस तरह से आगे की तरफ बढ़ रहा है और लास्ट में क्या है, इसका n है। इस तरह से कुछ भी आपका सीरीज दे दिया रहेगा तो इसका जो सम निकलेगा Sn निकलेगा। ये क्या है, सम ऑफ n टर्म, मतलब कि n पदों का योग। इसको आप क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये आपका होता है सम ऑफ n टर्म। ठीक है, Sn का एक और फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस n। ठीक है, n क्या है, n, ये जो n देख रहा है यहाँ पे, चाहे यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, नंबर ऑफ टर्म है। a क्या है, फर्स्ट टर्म है, और l क्या है, लास्ट टर्म। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा, n हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म, और ये d क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। इतना आ गया समझ में। अब आगे चलते हैं, अरिथमेटिक मीन जिसको बोला जाता है, अरिथमेटिक मीन हिंदी में इसको बोला जाएगा समांतर माध्य। समांतर माध्य जो होता है, समझने के लिए लिख देते हैं, समांतर, इसको बोलिएगा माध्य। ठीक है, अरिथमेटिक मीन देखिए क्या कह रहा है, दिया रहेगा कि इफ ए बी सी आर इन एपी। ठीक है, अगर 3 गो नंबर ए बी सी एपी में दिया रहेगा तो जो समांतर माध्य होगा, अरिथमेटिक मीन होता है, यही बीच वाला होता है। b बराबर आपका हो जाएगा a प्लस सी बाई 2। इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक मीन। अगर कोई भी नंबर एपी में, 3 नंबर एपी में है तो बीच वाला जो नंबर होता है, ये लास्ट वाला और फर्स्ट वाला के सम का आधा कर दीजिएगा, वही बीच वाला नंबर होता है। ठीक है, अगर आपसे कोई कह दे कि, ध्यान दीजिएगा, अब ये सारा थ्योरी हम बता रहे हैं, ठीक है, कि आपको एपी में कोई लगातार एपी में कोई 3 टर्म लेना है जो एपी में, जैसे मानते हैं ना कि जो वेरी थी अलजेब्रा बनाते हैं तो अननोन चीज कुछ निकालना रहता है तो बोलते हैं ना लेट द नंबर बी एक्स, उस तरीके से। तो आपको अगर एपी में कोई 3 गो नंबर मानना रहेगा तो क्या क्या नंबर मानिएगा। ठीक है,
लगातार नंबर क्या हो जाएगा, 3 कंसेक्यूटिव नंबर इन एपी। मतलब समानांतर श्रेणी में 3 लगातार संख्या आपको लेना हो तो आप लेंगे a माइनस डी, ए और a प्लस डी। ठीक है, ध्यान रखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि 3 गो नंबर लेना है एपी में तो इसी अनुसार लेंगे, तब क्वेश्चन इजी वे में बनेगा। ठीक है, ऐसे तो देखिए ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये भी तो क्या है, ये भी तो एपीए में है। ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन कहेगा कि अगर किसी भी समानांतर श्रेणी के 3 पदों का योग इतना है, चाहे उसका प्रोडक्ट इतना है, तो इसको लेके बनाने जाएंगे तो इसमें दो वेरिएबल आ जाएगा, थोड़ा दिक्कत होगा। और इस तरह से टर्म लेंगे तो इसमें आगे चल के क्वेश्चन हम कराएंगे, इसमें डी कट जाएगा, केवल ए ही बच जाता है। इसलिए जब भी लगातार 3 पद लेना हो तो इसको प्रेफर करेंगे, इसी तरीका से एपी में लेंगे। ठीक है, तो ये थे एपी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक फॉर्मूला एंड थ्योरी, आप इसको नोट कर लीजिए। अब डायरेक्ट हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ।